कि जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। संसार में बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से लोग हैं जिनको मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके को भी ठुकरा दिया। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको मौका अभी तक नहीं मिला है, जिन्होंने प्रभु पे अभी तक विश्वास नहीं किया है, या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन तक वचन अभी नहीं पहुंचा है। हम बहुत आशीषित लोग हैं जिन्हें प्रभु ने चुन के अपने समीप बुलाया और अपने चरणों में बैठाया है। हम उस अनसीन गेस्ट के लिए, जो दिखाई तो नहीं देता है पर जिसके द्वारा और जिसके लिए सब कुछ है, उसके लिए एक बार तालियां बजाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, आज के दिन तक उसने हमें पहुंचाया है। ये पृथ्वी पे एक और रविवार, एक और संडे उसने हमें दिया, जो ठहराया गया है उसके लोगों के लिए कि वो इकट्ठा हों और प्रभु की महिमा करें, वो संगति करें और प्रभु के वचन को पढ़ें, मनन करें, वो संगति करें और एक मन होके जो विनती निवेदन प्रार्थनाएं करें, वो सब प्रभु के पास धन्यवाद के साथ पहुंचाएं। प्रभु से उत्तर पाके उस लोगों का विश्वास बढ़े और लोग जो है वो विश्वास में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमने आज वचन में से पढ़ा इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 13 से लेकर 17 आयत तक, पेज नंबर 270। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 13 से लेकर 17 आयत तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए, जिसके तले तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, हमारा यह विश्वास है प्रभु, जो कुछ हमने यहाँ पे किया प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में किया, जो तुझे ग्रहण योग्य है। अब जबकि पिता परमेश्वर तेरा वचन प्रभु हमने पढ़ा है, इसको पढ़ के पिता परमेश्वर हम यूं ही ना जाने दें, बल्कि इसको समझे, इसके द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है उसे ग्रहण करें अपने हृदय में और अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसको लागू करें। इस वचन के द्वारा हम सामर्थ पाएं और पिता परमेश्वर उस युद्ध को जीते जो पिता परमेश्वर शैतान से है। प्रभु पिता परमेश्वर, हमसे ये संभव नहीं, तेरी आत्मा की सहायता हमें चाहिए प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा ये रचा गया वचन है प्रभु, तेरी आत्मा के ही द्वारा इसको हम समझ सकते हैं प्रभु। तू हमारा सहायक हो, मददगार हो प्रभु। हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो, बल्कि बहुत सफल लाए और बहुत से लोगों के लिए प्रभु उपयोगी ठहरे। प्रभु एक बार फिर धन्यवाद के साथ अपने को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरे बिन मैं कुछ नहीं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने आत्मा का मस्सा दे, इन होठों को अपने वेदी के शोलों से शुद्ध कर, अपना हाथ बढ़ा और अपने वचन इन मुंह में डाल प्रभु, क्योंकि जो कुछ इनसे निकले वो तेरी वाणी हो प्रभु, मेरी नहीं, संसारिक नहीं, शारीरिक नहीं। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक तैयारी के विषय में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो इफिसिया की कलीसिया को पौलुस के द्वारा समझाया गया। आज यही बात परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा समझाना चाहता है। ये तैयारी क्यों? जब हम 10वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जो हमने आज मेमोरी वर्स पढ़ा नए नियम का, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शरीर में नहीं, संसारिक धन दौलत में नहीं, संसारिक शिक्षा में नहीं। ठीक है, ये सब चीजें आवश्यक हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में
बलवंत बनना है। क्यों? आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। संसार परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। संसारिक हथियार नहीं, कोई एटम बॉम्ब नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, कोई बंदूक गोले बारूद नहीं। हमें उन हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं, किसी चाकू किसी तलवार की कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। शैतान बहुत धूर्त है, वो बहुत सी युक्तियां निकालता है कि कैसे मनुष्य को बर्बाद करे, कैसे मनुष्य को अपने साथ लेकर उस स्थान में पहुंचे जो उसकी और उसकी सेना के लिए, उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया है, जिसे प्रभु का वचन नर्क के रूप में बताता है। प्रभु का वचन नहीं, संसार के जितने भी लोग हैं वो सब उस नर्क के विषय में जिक्र करते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी कल्ट के हो। सब जो है नर्क के विषय में जानते हैं, उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उसकी असलियत को वो नहीं जानते कि वो किसके लिए है और क्यों तैयार किया गया है। हालेलुया। शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है, जहां वो सारे मनुष्यों को अपनी युक्तियों में फंसा के ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने फंसाना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सारे हथियार बांध रखे थे। हालेलुया। और इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को फंसा नहीं सका। हम मनुष्य कमजोर हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। संसारिक धन दौलत जितनी मर्जी हो जाए, पढ़ाई लिखाई जितनी मर्जी हो जाए, कितना बड़ी पोस्ट मिल जाए, कितना धन कमा ले हम, सब व्यर्थ है अगर हम सिर्फ इस पृथ्वी भर में उनका उपयोग कर रहे हैं, उनका भोग विलास में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये 70-80 साल जो है इस पृथ्वी में तो कट जाएंगे, लेकिन हमारा अनंत जो है वो उस जगह पे कटेगा जहां रोना है, दांतों का पीसना है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। हमें परिश्रम करना है उस स्थान के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं। अगर हमारा परिश्रम उसके लिए नहीं है तो हमारा सब परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु का वचन कहता है, अगर घर परमेश्वर ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। घर परमेश्वर ना बनाए। संसारिक घर जो है ये मनुष्य बना लेता है अपने धन दौलत से, लेकिन जो स्वर्गीय घर है वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बना रहा है। अगर हम इस संसार की चीजों के लिए ही सिर्फ परिश्रम करते हैं तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। हमें परिश्रम करना है उस घर तक पहुंचने के लिए। उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्तियां बहुत निकालेगा, बहुत से हमारे सामने परीक्षाएं आएंगी, लालच आएगा, लुभावने वाली चीजें आएंगी, हमारे शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक आराम के लिए शैतान बहुत कुछ दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने दिखाया, देख ये सब कुछ मेरा है, अगर तू मुझे झुककर दंडवत करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। मनुष्य कर देता है दंडवत, उसे मिल भी जाता है, लेकिन वो सब कहां पहुंचाएगा? नरक तक। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध ये लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। अगर हम किसी मनुष्य से युद्ध करते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो तुझसे बैर रखे तू उसके लिए प्रार्थना कर।
जो तेरी गाल पे एक थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा भी फेर दे। लेकिन शैतान से युद्ध के लिए प्रभु हमारे को तैयार रहने के लिए चेतावनी दे रहा है, उस आत्मिक युद्ध के लिए जो हमारे आत्मा के साथ शैतान युद्ध करने आया है, हमारी आत्मा को भरमाने आया है, हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से दूर करने के लिए आया है। ये युद्ध जो है वो युद्ध है जिसको अगर हम हार जाते हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इस युद्ध से जीतने का तरीका भी बताता है, उसका जरिया भी बताता है। आगे अभी हमने पढ़ा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन कौन से? ये नहीं कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, हम बीमार हो गए, ये हमारे लिए बुरे दिन नहीं है। ये दिन, बुरे दिन वो है जब शैतान हमारे ऊपर वार करता है, जब शैतान अपनी युक्तियां लेके मेरे पास, आपके पास आता है, वो दिन हमारे लिए बुरे दिन है। और उन दिन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर वो बुरे दिन आते हैं, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर शैतान वार करता है, प्रत्येक मनुष्य को जो है शैतान हराना चाहता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को तो हरा नहीं चाहा, लेकिन वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य को मैं हराऊं। उन बुरे दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान का सामना करने के लिए सारे हथियार बांध लें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके मतलब उस तैयारी को पूरी करके जो परमेश्वर मेरे से और आपसे चाहता है इस संसारिक जीवन में रहते हुए हम करें। हालेलुया। और वो हथियार क्या है? यहां लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हम सब जब पहले सैमुएल में पढ़ते हैं, उसके 17 अध्याय में दाऊद जब एक चरवाही था, एक बालक ही था, और साउल की सेना फिलिस्ती सेना के सामने खड़ी थी, और वहां एक जाइंट, एक गोलियत जो है उनको ललकार रहा था और सब डरे हुए थे। तब दाऊद वहां जाता है और कहता है, मैं इस युद्ध को करूंगा, मैं उस गोलियत को जो है मारूंगा। उसकी क्या हिम्मत! यहां लिखा है 26 आयत में, वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। आज वो शैतान क्या है कि हमें ललकारे, हम जो जीवित परमेश्वर की सेना है। हालेलुया। और वो शाऊल से कहता है, मैं उससे लड़ूंगा। शाऊल कहता है, तू तो अभी बच्चा ही है और वो इतना बड़ा योद्धा है, तू उससे कैसे लड़ेगा? तो दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर जो है, मैं अपने परमेश्वर की ओर से, कि जिसने 37 आयत में लिखा है कि जिसने, दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। जिसे परमेश्वर ने, जिस हमें आज तक परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो हमें आगे बचाने की भी वो सामर्थ्य रखता है। तब शाऊल ने क्या करा? अपने अस्त्र शस्त्र जो है उसको पहना दिए। यहां पे आगे लिखा है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसकी पहना दिया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। हालेलुया। वो बालक ने सिर्फ परखा था अपने परमेश्वर को। हालेलुया। वो जानता था कि युद्ध परमेश्वर का है और वो ही मुझे उसमें जयवंत करेगा। 47 आयत में लिखा है,
और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। उस समय संसारिक कोई भी चीज दाऊद ने इस्तेमाल नहीं की जो उसको बचा सकती थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, सिर्फ उसे ही परखा था। यहां पे लिखा है इफिसियों की पुस्तक में दोबारा जब हम आते हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर। दाऊद ने पहले उसकी कमर में क्या कसा गया? तलवार। लेकिन उसने उसे उतार दिया कि इससे मैं युद्ध नहीं जीत सकता। उसने सत्य से अपनी कमर को कसा। उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी सत्यता पर विश्वास किया और धार्मिकता की झिलम पहनकर। पहले उसे कौन सी झिलम पहनाई गई थी? शाऊल की, जो लोहे की झिलम बनी हुई थी, जिसे कोई संसारिक शस्त्र उस समय का भाला तलवार भेद नहीं सकता था। लेकिन दाऊद ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने विश्वास किया धार्मिकता की झिलम पर। प्रेज़ लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी यही शिक्षा दे रहा है कि हमें संसारिक चीजों पे विश्वास नहीं करना है, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। हालेलुया। और पांव में मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहनकर। उसने वो बड़े बड़े जूते नहीं पहने जो घुटनों तक आते थे, उसने उन्हें उतार के फेंक दिया। उसने मेल मिलाप के जूते अपने पैरों में पहने, जो परमेश्वर की ओर से हैं। और सुसमाचार की उसने मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर वचन के द्वारा जो है वो तैयार था, वचन के द्वारा जो है वो सामर्थ पाए हुए था। उसे शिक्षा मिली हुई थी वचन की। अभी हमने इफिसियों के पुस्तक में कहा, अपने बच्चों के बारे में, बालकों के बारे में लिखा है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। दाऊद को यह आज्ञा मिली हुई थी। उसने, हमने पुराने नियम में जो पढ़ा वहां भी लिखा है कि अपने बच्चों को, जब हम पढ़ते हैं 12 ऐसे, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बालक क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे। हालेलुया। क्या सुनकर सीखे? परमेश्वर के ये वचन। हालेलुया। और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसाई करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वह भी सुनकर सीखें। हालेलुया। आज हमारे बीच में कई ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ये बातें अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उनको भी हमें ये बातें सुनानी है, ये बातें सिखानी है, ताकि वह भी सुने और सुनकर सीखें कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जा रहे हो। हम भी किसी देश का अधिकारी होने जा रहे हैं, हम भी एक यात्रा में हैं, हमने भी स्वर्ग तक पहुंचना है। और प्रभु का वचन कहता है कि उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसके वचन को सीखना, उसके वचन पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। ये सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते पहनने हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम संसार के अगर जूते पहन के, ये जो चमड़े के या आजकल जो जूते चल रहे हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आत्मा के जूते जो हम संसार में रहते हुए आत्मा को पहना देते हैं और हमारी आत्मा संसार में भटकती रहती है, वो जूते पहन के हम पहुंचेंगे शैतान के साथ। लेकिन प्रभु के सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते पहनकर हम पहुंचेंगे स्वर्ग में, जहां प्रभु हमारा बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। और पांव में
मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, शाऊल की ढाल नहीं, संसारिक ढाल नहीं, वो हमारे शरीर को बस घात करने से थोड़ा बहुत बचा सकती है, लेकिन अगर विश्वास की ढाल हमारे पास है तो वो हमारी आत्मा को घात होने से बचा सकती है जब शैतान हमारे ऊपर वार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु के पास वो ढाल थी, क्या मेरे पास है? हमें अपने आप को जांचना है, क्या वो विश्वास की ढाल मेरे पास है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो दुष्ट कौन? शैतान, जो बार 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 जो है मनुष्य के ऊपर वार करता, और विशेष करके मसीही लोगों के ऊपर उसका वार सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ यही हैं जो मुझे हरा सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ यही हैं जो मुझे हरा सकते हैं, बाकियों को तो मैंने अपने कब्जे में कर रखा है। और उद्धार का टोप पहनकर, और उद्धार का टोप आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। उद्धार का टोप पहनकर, उस उद्धार का टोप हमें पहनना है अगर हमें शैतान के वार से बचना है। उद्धार का टोप अगर हमने पहना है, शैतान वार तो बहुत करेगा, लेकिन उस वार का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, संसारिक तलवार नहीं, लोहे पीतल तांबे की तलवार नहीं, ये तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आमीन। क्या मैंने इस तलवार को लिया है? मैं इस पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर जो पवित्र वचन है उनकी बात कर रहा हूं। क्या मैंने उनको अपने अंदर लिया है? हाथ में तो ये बहुत लोग ले सकते हैं, लेकिन इनको अपने अंदर जो ले लेता है वो फिर जो है कभी भी व्याकुल नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं, वो दाऊद की तरह बन जाता है। हालेलुया। गोलियत के सामने भी वो ललकार सकता है कि तू खतना रहित परमेश्वर की सेना को क्या ललकारेगा। वो छोटा बच्चा, बालक ही इस वचन की तलवार को लेके उस गोलियत से लड़ सकता है, उसे हरा सकता है। आज हम चाहे मसीह में कितने बच्चे हों, अभी मसीह में आए हैं, हम भी इन वचन की तलवार को लेके जो है उस शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के समक्ष जो है वो शांत रहना है। अभी हमने व्यवस्था विवरण उसकी 31:6 में पढ़ा, तू ह्याववान और दृढ़ हो जा। तू ह्याववान और दृढ़ हो। आज प्रभु मुझसे आपसे कह रहा है, तू ह्याववान और दृढ़ हो। उनसे ना डर और ना भयभीत हो। शैतान और उसकी सेना से तू ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। कोई मनुष्य नहीं हूं मैं, कोई मूर्ति नहीं हूं मैं जीवित परमेश्वर हूं जो तेरे साथ चल रहा हूं। और लिखा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। उसका वादा है, वो ना कभी मुझे धोखा देगा और ना कभी मुझे छोड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि हमें उसके साथ साथ चलना है। हालेलुया। ह्याववान और दृढ़ हो,
उनसे ना डर, क्योंकि तेरे साथ तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। अगर मैं उसे अपने संग रखे हुए हूं तो मुझे किसी से डरने की, किसी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है 7वें आयत में, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, तू हियावबान और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। वह तेरे संग रहेगा, ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। यहोशू से ये बात कही गई, ये बात आपके लिए भी है, ये बात मेरे लिए भी है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हम संसार में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना डर और ना व्याकुल हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे त्यागूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। अगर हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं, तो निश्चय वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए जो वो तैयार है। जैसे वो इजराइलियों को गुलामी से छुड़ा के जो है उनकी सहायता करता हुआ कनान देश तक लेके गया, जिसका उसने वादा किया था, उसने आज मुझसे भी आपसे भी वादा किया है कि हमें उस स्थान पे ले जाएगा जहां ना आंसू होगा, ना दुख होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, जहां कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। आज संसार में तुम्हें कलेश होता है, मत डर, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। मैं अपनी शांति तुझे दिए जाता हूं, कोई संसारिक शांति तुझे नहीं देता। तू हियावबान और दृढ़ हो जा, तू उस मार्ग में निकल पड़ जो मैंने तुझे दिखाया है, जो मैंने तेरे लिए ठहराया है। कोई संसारिक हथियार लेके नहीं, संसारिक चीजों पे, शारीरिक बल पे विश्वास करके नहीं, बल्कि मेरे वचनों पे विश्वास करके, मुझ पे विश्वास करके, और वो सब हथियार बांध ले, अपनी कमर कस ले, क्योंकि जब तक उस सफर में तू है तुझे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि तू उस स्थान पे पहुंचे जो मैंने तेरे लिए ठहराया है। हालेलुया। प्रभु का वचन सच में जो है हमारा हियाव बढ़ाता है, हमें दृढ़ करता है, लेकिन उसको पढ़ना, इसको मनन करना बहुत आवश्यक है। और जब हम ऐसा करते हैं, निश्चय इस वचन के द्वारा जो है हम उस स्थान तक पहुंचने पाएंगे जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। शैतान बड़ी धूर्तता से जो है वो चाहता है हमें हराना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर हम उससे जीतना चाहते हैं तो हमें प्रभु की शक्ति में के प्रभाव में बलवंत होना बहुत आवश्यक है। उसके सारे हथियार को, जो शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए उसने हमें दिए हैं, उन्हें बांधना, उन्हें तैयार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध किसी मनुष्य से नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियों से है, शैतान से है। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, ताकि आप लोग इस वचन के द्वारा अपनी तैयारी कर सके। इन वचन को पढ़ना, मनन करना बहुत आवश्यक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज अपनी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में बात की है, और हमारे लिए उसने जो है मार्ग को और सरल बनाया है। धन्यवाद के साथ मैं संजना से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें।